हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो। हम लोग क्लास 11th अकाउंट्स में सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाचर चैप्टर शुरू किया था, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में अकाउंटिंग वाचर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर सोर्स डॉक्यूमेंट एंड अकाउंटिंग वाचर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज अकाउंटिंग वाचर में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का क्लास। तो हम लोग इस क्लास को आज शुरू करते हैं। चलो, अकाउंटिंग वाचर क्या होता है? तो देखो, अकाउंटिंग वाचर जो होता है वो एक अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। उसमें वो क्या करता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट से जैसे कि हमने सोर्स डॉक्यूमेंट में देखा था, इनवॉइस होता है, बिल्स होता है, कैश मेमो होता है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो अकाउंटेंट के पास वो सोर्स डॉक्यूमेंट आता है। यानी कोई इनवॉइस आया, कोई बिल आया, कोई कैश रिसिप्ट आया, उसके आधार पे वो क्या करता है, उसका अकाउंटिंग वॉचर तैयार करता है। उस अकाउंटिंग वॉचर में वो क्या करता है कि वो उस ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट चेक करता है कि उस ट्रांजेक्शन्स का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। यानी डेबिट कौन सा अकाउंट को करना है, क्रेडिट कौन सा अकाउंट को करना है। यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को एनालाइज करके, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्या करके एनालाइज करके वो ये पता करता है कि डेबिट किस अकाउंट को करना है और क्रेडिट किस अकाउंट को करना है। तो वो डेबिट और क्रेडिट का पता लगा लेता है कि कितने अमाउंट से हम डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से हम क्रेडिट करेंगे। उसके बेसिस पे वो क्या करता है, अकाउंटिंग वाचर तैयार कर लेता है और उस पर साइन कर देता है। फिर क्या होता है, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री प्रिपेयर किया जाता है। उस अकाउंटिंग वाचर के आधार पे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है, एंट्री प्रिपेयर किया जाता है। वो सेम पर्सन कर सकता है, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मेकर और चेकर अलग होता है। तो जैसे अगर मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने अकाउंटिंग वाचर तैयार किया, तो दूसरा अकाउंटेंट क्या करेगा, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट करेगा। ठीक है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट सर क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट होता है वो बुक जहां पे अकाउंटिंग की जाती है। देखो, आज के जमाने में बुक्स ऑफ अकाउंट सब कंप्यूटराइज होते हैं। कोई टैली यूज कर लेता है, कोई क्विक बुक यूज कर लेता है, आगे चल के देखो कोई सैप यूज करता है, कोई ओरेकल होता है। तो बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें कि जर्नल वगैरह तैयार किया जाता है, जर्नल वगैरह बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग अब कुछ पॉइंट है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग वाचर के बारे में लिखना है। तो अकाउंटिंग वाचर क्या होता है? सर, अकाउंटिंग वाचर एक रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है। अकाउंटिंग वाचर क्या होता है? इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट। साथ साथ आप मेरे साथ लिखते चलो, अकाउंटिंग वाचर इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग वाचर क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, वेरी गुड। ये किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? एक अकाउंटेंट के द्वारा प्रिपेयर होता है। अकाउंटिंग वाचर इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट उसे प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर्ड बाय एन अकाउंटेंट। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं हम लोग? एनालाइज करते हैं। जिसमें क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। इन विच एनालिसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, इन विच एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन की एनालिसिस की जाती है। इन विच एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स फॉर अकाउंटिंग पर्पस। इसमें क्या होता है कि हम एज ए अकाउंटेंट हम प्रिपेयर करने से पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, और अकाउंटिंग पर्पस। ठीक है। किस चीज के लिए? टू डिटरमाइन, फॉर अकाउंटिंग पर्पस टू डिटरमाइन which accounts to be debited, to determine which accounts are to be debited and credited। कौन सा अकाउंट को डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसकी एनालिसिस की जाती है। which accounts are to be debited, which accounts are to be debited and क्रेडिटेड। कौन सी अकाउंट को डेबिट करनी है और कौन सी अकाउंट को क्रेडिट करनी है, उसकी एनालिसिस की जाती है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला? अकाउंटिंग वाचर क्या होता है? एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है, लिखित में होता है। ठीक है। कौन तैयार करता है? प्रिपेयर करता है एक अकाउंटेंट।
जिसमें वो एनालिसिस करता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अकाउंटिंग पर्पस के लिए, जिससे वो ये पता लगा सके, डिटरमाइन कर सके कि कौन से अकाउंट को डेबिट करनी है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करनी है। ये तो अकाउंटिंग वाचर में ये बस पता लगाया जाता है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग वाचर कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाचर। ठीक है, अकाउंटिंग वाचर कितने टाइप के होते हैं। देखो अकाउंटिंग वाचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश रिलेटेड वाचर, एक होता है नॉन कैश रिलेटेड वाचर। मैंने क्या बोला, दो टाइप के होते हैं, एक होता है कैश रिलेटेड वाचर और दूसरा होता है नॉन कैश। एक होता है कैश वाचर, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन कैश वाचर, नॉन कैश वाचर। अब देखो कैश वाचर, आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ऐसा वाचर जिसमें कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जो है उसका अकाउंटिंग वाचर तैयार किया जाता है। यानी ये जो वाचर प्रिपेयर्ड होता है, वाचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीप्ट, वाचर प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ कैश रिसीप्ट। अगर कभी पैसा आता है, याद रखना कैश मतलब कैश भी और बैंक भी, कैश इंक्लूड्स बैंक। ठीक है, तो वाचर प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ठीक है, तो जब भी कभी कैश रिसिप्ट होता है और कैश पेमेंट होता है तो उसके लिए जो वाचर तैयार किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कैश वाचर। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसमें ये बोला था कि कैश में स्टार मार्क लगा के लिख देता हूं मैं यहाँ पे, कैश इंक्लूड बैंक्स। कैश में बैंक भी आता है, बैंक से भी पैसा आया तो हम मानेंगे हमको पैसा आया है, कैश इंक्लूड्स बैंक। ठीक है, मैंने क्या बोला कि कैश वाचर होता है जो वाचर प्रिपेयर करते हैं कैश जब रिसिप्ट होता है और कैश जब पेमेंट होता है, तो उसके लिए जो वाचर तैयार की जाती है, ठीक है, वो होता है कैश वाचर। ठीक है, चलो अब हम लोग नॉन कैश वाचर को समझते हैं। नॉन कैश वाचर क्या होता है, तो नॉन कैश वाचर होता है वो वाचर जो प्रिपेयर करते हैं नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए। मैंने क्या बोला, वाचर्स जो प्रिपेयर होता है फॉर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, वाचर्स prepared for non-cash transaction, non-cash transaction। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए जो वाचर तैयार होता है वो होते हैं नॉन कैश वाचर। ठीक है, अब जैसे एक दो एग्जांपल भी समझ लो, यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू भी आप लोग को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल देखो, अब जैसे कैश रिसिप्ट, तो कैश रिसिप्ट का क्या एग्जांपल होगा, जैसे आप कैश सेल कर रहे हो, ठीक है, कैश सेल नगद में बेच रहे हो तो क्या होगा, कैश आएगा। ठीक है, आपको डेटर से पैसा आ रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, तो पैसा आ रहा है। ठीक है, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। आप गुड्स परचेज कर रहे हो नगद में, गुड्स परचेज कर रहे हो नगद में, तो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो ये सब सारा कैश वाउचर का पार्ट होगा, गुड्स परचेज फॉर कैश। आप पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, तो ये क्या होगा, आप पेमेंट कर रहे हो तो यानी कैश पेमेंट अकाउंटिंग वाउचर में जाएगा, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। अगर हम बात करें नॉन कैश वाउचर की एग्जांपल की, तो नॉन कैश वाउचर में क्या होता है, जो कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो अगर हम उधार खरीदते हैं, जैसे हम क्रेडिट परचेज करते हैं, हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, उधार हो रहा है, तो कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, ये क्रेडिट सेल कर रहे हैं। ठीक है, हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, क्या बोल रहा हूं, रिटर्न कर रहे हैं गुड्स जो हमने परचेज किया था, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। उधार जो हमने खरीदा और हमें पसंद नहीं आया तो हम गुड्स वापस कर रहे हैं। ठीक है, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स पे, डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स पे,
तो ये सब क्या है, ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन। हम फिक्स्ड एसेट्स पे डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, इससे हमारा कैश जाता या कैश आता नहीं है। हम उधार खरीदते हैं तो हमको कैश अभी तुरंत देना नहीं पड़ रहा है, हम उधार बेच रहे हैं तो हमारे पास तुरंत पैसा नहीं आ रहा है, तो ये सब नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। इसे कौन सा ट्रांजेक्शन बोलते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन, डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझा अभी तक, हमने समझा कि अकाउंटिंग वाउचर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो कैश वाउचर होता है, दूसरा नॉन कैश वाउचर होता है। अब देखो नॉन कैश वाउचर को हम लोग ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं, नॉन कैश वाउचर को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर, ट्रांसफर वाउचर भी बोलते हैं। तो कैश वाउचर में क्या होता है, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग वाउचर तैयार की जाती है। और नॉन कैश वाउचर जो होता है वो होता है कि जो भी नॉन कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उसकी अकाउंटिंग वाउचर तैयार की जाती है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी देख लिया कि कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे पैसा अपने पास आ रहा है, अपने बिजनेस में आ रहा है, इन हो रहा है, या कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे हमारे पास से पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है, तो वो कैश वाउचर में आएगा। और नॉन कैश वाउचर में जो ट्रांजेक्शन की वजह से तुरंत पैसा ना आ रहा है ना पैसा जा रहा है, जैसे हमने देखा उधार हम गुड्स खरीद लिए, उधार गुड्स बेच दिए, हमने गुड्स जो खरीदा था वो वापस कर दिए। ठीक है, इसमें कैश का कहीं भी फ्लो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो कहाँ जाएगा, वो सर नॉन कैश वाउचर में जाएगा। ठीक है, तो हमने कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर समझा। अब हम ये देखते हैं कि नॉन कैश वाउचर का भी कोई टाइप होगा क्या, कितने टाइप के नॉन कैश वाउचर, सॉरी कितने टाइप के कैश वाउचर होते हैं, टाइप ऑफ कैश वाउचर। हमने कैश वाउचर तो समझ गया, कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड जो वाउचर प्रिपेयर करते हैं। अब बात करते हैं कि कैश वाउचर के टाइप कितने होते हैं। तो देखो इसके भी दो टाइप होते हैं। इसके कितने टाइप होते हैं सर, इसके दो टाइप होते हैं। एक होता है डेबिट वाउचर जिसे पेमेंट वाउचर बोलते हैं, डेबिट वाउचर। ठीक है, इसे हम कौन सा वाउचर बोलते हैं सर, इसे हम पेमेंट वाउचर, इसे हम बोलते हैं पेमेंट वाउचर। ठीक है, दूसरा होता है क्रेडिट वाउचर। दूसरा क्या होता है, क्रेडिट वाउचर। सर क्रेडिट वाउचर होता है रिसिप्ट वाउचर। तो हम समझ गए कि भाई साहब कुछ नहीं है, बस ये क्या है कि कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट के लिए दो अलग अलग नाम दे दिया है। ठीक है, कैश जो रिसिप्ट होता है, कैश जो रिसिप्ट होता है उसको बोला गया है क्रेडिट वाउचर। ठीक है, और कैश का जो पेमेंट होता है उसको बोला गया है डेबिट वाउचर। ठीक है, तो पेमेंट वाउचर को ही डेबिट वाउचर बोलते हैं और रिसिप्ट वाउचर को क्या बोलते हैं, क्रेडिट वाउचर बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो इसमें बताओ कि पेमेंट वाउचर में क्या होगा, जो पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा उसका वाउचर तैयार होगा। ठीक है, यानी ये वाउचर जो होता है तैयार होता है, प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार करना, टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट, कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, प्रिपेयर टू रिकॉर्ड कैश पेमेंट। जो कैश पेमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट वाउचर यानी पेमेंट वाउचर तैयार किया जाता है। इसका एग्जांपल सर एक दो दिखा दो। तो देखो एग्जांपल क्या होगा, कैश पेमेंट कब करते हो, जब गुड्स खरीदते हो, गुड्स परचेज करते हो। तो गुड्स परचेज करते हो अगर नगद में, तो तुरंत क्या होता है, आपके पास गुड्स आता है और कैश चला जाता है। कोई आपने फर्नीचर परचेज किया, यानी कोई एसेट बोल सकते हो, कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज किया, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। तो अगर आप फर्नीचर परचेज करते हो तो क्या होता है, कैश आपके पास से जा रहा है और फर्नीचर आपके पास क्या हो रहा है, आ रहा है। किसी खर्चे की अगर आप पेमेंट करते हो, पेमेंट कर रहे हो किसी एक्सपेंसेस, जैसे अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेज, अपने स्टाफ को सैलरी दे रहे हो खर्चे की, तो वो वहां से क्या हो रहा है कि आपका पास से पैसा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन की। जैसे आप क्या कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो कैश को बैंक में। तो सुनना, डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। तो आप पैसा क्या कर रहे हो, अपने पास से ले जाके बैंक में जमा कर रहे हो, तो डिपॉजिट कर रहे हो कैश इनटू बैंक। तो यहां भी आप डेबिट वाउचर तैयार कर सकते हो, डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू बैंक। ठीक है, पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को,
पेमेंट कर रहे हो क्रेडिटर को, आप अपने जो आप जिससे उधार खरीद के लाए थे गुड्स, तो वो हमारा क्रेडिटर बन गया, अब उसको पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर कौन होता है सर? क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हम उधार गुड्स खरीदते हैं, तो उधार खरीद के लाए, अभी पेमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वाउचर तैयार करेंगे? तो सर उसके लिए पेमेंट वाउचर तैयार करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा पेमेंट वाउचर क्या होता है। पेमेंट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है कैश पेमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। जब भी हमारे बिजनेस से कैश जाता है तो उसके लिए जो अकाउंटिंग वाउचर तैयार होता है उसे हम पेमेंट वाउचर कहते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं बाबू रिसिप्ट वाउचर यानी क्रेडिट वाउचर की। क्रेडिट वाउचर क्या होता है? तो सर वो वाउचर जो कैश रिसिप्ट को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है, यानी प्रिपेयर्ड होता है टू रिकॉर्ड कैश रिसिप्ट, यानी पैसा आ रहा है उसके लिए जो वाउचर तैयार होता है। ठीक है, उसके लिए जो वाउचर तैयार होता है वो होता है हमारा क्रेडिट वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर। सर इसका एग्जांपल बता दो। जैसे कैश सेल कर रहे हैं, कैश सेल ऑफ गुड्स, नगद में आप गुड्स को बेच रहे हो। ठीक है, दूसरा आपके पास डेटर से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है, रिसिप्ट कर रहे हो फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव कर रहे हो फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड कर रहे हो डेटर से, डेटर से क्या हो रहा है? पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद विड्रॉ कर रहे हो कैश बैंक से, विथ ड्रॉवल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक। अब बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके बिजनेस में पैसा आएगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग करते हैं। जैसे किसी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया उससे पैसा आ गया, किसी फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया उससे पैसा आ गया, तो ये सब क्या होता है? ये सब हमारा कैश रिसिप्ट का पार्ट होता है, यानी हम उसके लिए क्रेडिट वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर तैयार करते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैश वाउचर, डेबिट वाउचर क्या होता है, पेमेंट वाउचर क्या होता है, रिसिप्ट वाउचर क्या होता है। चलो अब हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे तैयार किया जाता है डेबिट वाउचर। ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर को ही हम क्या बोलते हैं सर? पेमेंट वाउचर। डेबिट वाउचर को हम क्या बोलते हैं? पेमेंट वाउचर। जब भी पेमेंट करते हैं उसके लिए जो वाउचर तैयार होता है वो डेबिट वाउचर होता है। ठीक है, देखो ये जनरली जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है कि जो भी कंपनी होता है उस कंपनी अपना सारे वाउचर का एक फॉर्मेट बना लेता है। बस आपको लिखना है क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है एज एन अकाउंटेंट। तो जैसे देखो ये डेबिट वाउचर में सबसे पहले तो फॉर्मेट में क्या होगा कि जो भी कंपनी है उसका नाम रहेगा, AN इंटरप्राइजेज टावर चौक गया, ये नाम था पहले से लिखा रहेगा। वाउचर नंबर, अब हर वाउचर का अपना नंबर होता है, नंबर मेंटेन होता है कि ये पेमेंट वाउचर में ये कौन सा नंबर है, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, 10वां नंबर। वो जो होता है फिनेंशियल ईयर जब शुरू होता है तब से वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो नंबर सीक्वेंस मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बताया जाएगा कि क्रेडिट अकाउंट, ये पेमेंट वाउचर है तो हम किसके अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, किसको पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ये पेमेंट वाउचर है, हमने क्या खरीदा था, ठीक है, और हम किसको पैसा दे रहे हैं। तो जैसे क्रेडिट अकाउंट जो भी पर्टिकुलर मान के चलो किसी के अकाउंट में पैसा जमा करना है तो वहां पे अकाउंट नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर नगद में दे रहे हैं तो बस उस पर्सन का नाम आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कितना पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और उससे क्या लिए जो हमें पेमेंट करना पड़ रहा है, यानी कुछ तो लिए होंगे ना। डेबिट किसको किए, तो जैसे आप देख रहे हो मशीन हमने खरीदा था, मशीन के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो डेबिट किए मशीन अकाउंट इतना अमाउंट से। फिर क्या हो जाएगा, इस पेमेंट हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे जो ऊपर, हम तो एक अकाउंटेंट है, हमको किसी को पेमेंट करने का राइट नहीं है, जब तक अप्रूवल नहीं आएगा हम कैसे पेमेंट का वाउचर तैयार करेंगे। तो ये वाउचर कौन ऑथराइज किया और किसने प्रिपेयर किया, दोनों का नाम और सिग्नेचर होना जरूरी है, दोनों का नाम और सिग्नेचर होना जरूरी है। तो इस तरह से डेबिट वाउचर बनके तैयार होता है। ये नीचे का कोई खास नहीं है, आप इसे इग्नोर कर सकते हो क्योंकि वो सेम चीज ऊपर में था। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्रेडिट वाउचर यानी रिसिप्ट वाउचर कैसे तैयार। क्रेडिट वाउचर को हम क्या बोलते हैं, रिसिप्ट वाउचर। इसमें पैसा आ रहा है, इसमें पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। यहां भी अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, अपने कंपनी का एड्रेस लिखेंगे, वाउचर नंबर क्या है, और इसमें लिखेंगे कि क्रेडिट
किसको कर रहे हैं, यानी पैसा जो आ रहा है, पैसा रिसिप्ट होगा, तो क्रेडिट किसको कर रहे हैं, किसके थ्रू आ रहा है। जैसे हम नगद बेचे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो नगद बेचे हैं, तो हमने क्रेडिट सेल्स को किया है, हमने क्रेडिट किसको किया है, सेल्स को किया है, कितना अमाउंट से किया है, फिर किसने ऑथराइज किया है, किसने प्रिपेयर किया है। इस तरह से हम अकाउंटिंग वाउचर तैयार करेंगे। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मेट है। क्या सर इसे याद करना है? बिल्कुल भी याद नहीं करना है, एग्जाम के लिए ये रिलेवेंट नहीं है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ये आपको जब प्रैक्टिकल में जब अकाउंटिंग करोगे तब के लिए रिलेवेंट है। तो आपको फॉर्मेट बनाया रहेगा, आपको बस ये देखना है कि डेबिट किसको कर रहा है, क्रेडिट किसको कर रहा है। और चूंकि मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि क्रेडिट किसको कर रहा है, डेबिट किसको कर रहा है, क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सिखाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जर्नल एंट्री का सिलसिला हम लोग का चलेगा। ये एक लंबा प्रोसेस रहेगा जर्नल एंट्री का। देखो मैं टाइम ले रहा हूँ, कुछ बच्चे सवाल किए थे कि सर जर्नल एंट्री कब से शुरू कर रहे हो। देखो ये लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना चाहता हूं। जहां तक सवाल रहा कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा या नहीं होगा, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा। मुझे पता है कि आप लोग क्लास 12 की तैयारी शुरू करोगे मार्च से, नेक्स्ट ईयर के मार्च मंथ से जनरली, या फरवरी से आप शुरू कर सकते हो। तो मैं ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं कि उससे पहले आपकी सिलेबस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जिस पेस में मैं पढ़ा रहा हूं आप उस पेस में पढ़ते चलो, खूब प्रैक्टिस करो घर पे। आप एसके सिंह की बुक से करते हो तो उसके सारे इलस्ट्रेशन देखो, एग्जांपल्स देखो। बाकी थ्योरी पेपर जो आपका बिजनेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, उसको भी पढ़ो। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो और भी बहुत सारे टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनसे पढ़ो। मेरे को जब लगेगा कि मुझे अकाउंट्स, मैं इसीलिए दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। ठीक है, तो मैं उसी के थ्रू आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जितना समय मिलता है मैं आपको पढ़ाता हूं। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई सुझाव हो तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रिसिप्ट वाउचर। तो हमने ये देखा कि जो भी कैश वाउचर होता है उसको हम दो भाग में बांटते हैं, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर जो होता है पेमेंट वाउचर होता है, सारे पेमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, और क्रेडिट वाउचर सारे रिसिप्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं नॉन कैश वाउचर। हमने यहाँ पढ़ा था ना नॉन कैश वाउचर, जो ट्रांसफर वाउचर हमने देखा था कि वो वाउचर जो प्रिपेयर किया जाता है नॉन कैश ट्रांजेक्शन, जो उधार ट्रांजेक्शन होता है, जो नगद से संबंधित नहीं होता है, जैसे क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज। तो इसके सर कितने टाइप होते हैं? इसके कोई टाइप नहीं होते। नॉन कैश वाउचर जो होता है वो सिंगल है। इसका एक फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूं, ये देख लो एक एग्जांपल। एसबीपीडी पब्लिकेशन लिमिटेड 34 लाजपत कुंज, सिविल लाइन, आगरा 282002, ये कंपनी का नाम है और एड्रेस है। ये बोला है कि परचेज किया है कंप्यूटर 2 लाख का, कहां से? फ्रॉम जय ऑन 16 अप्रैल 2018, प्रिपेयर ट्रांसफर वाउचर। देखो यहाँ पे क्या खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है जय से, यानी उधार खरीदा है, आपको बोल रहा है ट्रांसफर वाउचर बनाओ। तो नॉन कैश वाउचर होता है, अपना कंपनी का एड्रेस दे दिए, कंपनी का नाम दे दिए, डेट दे दिए, वाउचर नंबर जो भी होगा 1 2 3 वो डाल देंगे। आप जो खरीद रहे हो आपके पास आ क्या रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, तो कंप्यूटर को डेबिट करेंगे, और जिससे खरीद रहे हैं जय उसको क्रेडिट करेंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा डेबिट क्रेडिट, आपको नेक्स्ट चैप्टर से ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग डेबिट क्रेडिट शुरू करेंगे। ठीक है, अमाउंट दे दिया, अकाउंटेंट का साइन, मैनेजर का साइन, हो गया, ट्रांसफर वाउचर बनके तैयार हो गया। चलो बच्चों, तो हम लोगों ने सोर्स डॉक्यूमेंट एंड वाउचर चैप्टर कंप्लीट कर दिए। आज ये उसका सेकंड लेक्चर था। हमने अकाउंटिंग वाउचर सीख लिया कि अकाउंटिंग वाउचर कैसे तैयार किया जाता है। अकाउंटिंग वाउचर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कैश वाउचर और एक होता है नॉन कैश वाउचर, जिसे हम ट्रांसफर वाउचर बोलते हैं। कैश वाउचर में सारे पेमेंट और रिसिप्ट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसका अकाउंटिंग वाउचर तैयार किया जाता है। उसके भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट वाउचर को डेबिट वाउचर बोला जाता है, रिसिप्ट वाउचर को क्रेडिट वाउचर बोला जाता है। ठीक है, हमने सब कुछ अच्छे से समझ के सीख लिया, तो हम लोगों का ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा वो होगा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सर वो कितने क्लास का होगा? मेरे को लगता है 1 क्लास से मैक्सिमम 2 क्लास का होगा, जिसमें हम लोग अच्छे से सीखेंगे कि कैसे डेबिट, किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, तो बिल्कुल मिस नहीं करना। ठीक है, और आज का क्लास कैसा लगा, अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।